नमस्कार दोस्तों, गॉडजिला इन्फिनिटी वॉर के 4th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि गॉडजिला स्पेस में नल से मिलता है और तब नल उसे अपना सिम्बियोट देकर गॉडजिला के जरिए पूरे यूनिवर्स पे राज करने निकलता है। लेकिन तभी सारे हीरोज एस्गार्डियन के साथ मिलकर गॉडजिला पे हमला करते हैं। लेकिन तभी वहां पर सिल्वर सफर आता है और गॉडजिला को कैद करने जाता है। तो वही दूसरी ओर गॉडजिला को रोकने के लिए डूम अपने प्लान में लगा था। लेकिन तभी इसे पता चलता है कि नल कुछ कर रहा है। तो वही दूसरी ओर नल इस लड़ाई के बीच अपना सिम्बियोट वर्ल्ड ट्री पे छोड़ देता है। तो अब आगे यहाँ हम उवाटू वॉचर को देखते हैं जो कहता है, मैं हूँ उवाटू वॉचर। मेरा काम है सारी चीजों को देखना और मैं खासकर उन चीजों पे ध्यान रखता हूँ जो एक्सटिंक्शन लेवल की है। ये एस्गार्डियन ने गॉडजिला के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी है, पर सच तो ये है कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन बात इतनी नहीं है। गॉडजिला जब भड़का हुआ था तब नल अपने काम में लगा था। नल ने वर्ल्ड ट्री को इन्फेक्ट कर दिया, वो भी गॉडरिंग सिम्बियोट से जो यूनिवर्स के मैजिक को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण सारे सिम्बियोट्स लिविंग के अंदर ग्रो होने लगे हैं। यहाँ तक कि एंशिएंट वन के अंदर भी सिम्बियोट ग्रो होने लगा है। लेकिन इन सबसे दूर डीप स्पेस में सिल्वर सफर और रेड रिचर्ड्स गैलेक्टस को जीवित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बुरा तो अभी आना बाकी है। अर्थ पर अर्थ के सारे ग्रेटेस्ट फिलोसोफर और थिंकर डूम के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तभी हम सारे लोगों को देखते हैं जो डूम के यहाँ आ गए थे। तभी एक मॉन्क डूम से कहता है, गॉडजिला को जो हरा नहीं सकता है वो उसे और ताकतवर बना रहा है। जिस पर एक प्रोफेसर कहता है, हाँ सही कहा, और न जाने कितने सालों से मैनकाइंड ने इस गॉडजिला को और पावरफुल बनाया। तभी वो मॉन्क डूम से कहता है, इस गॉडजिला का रेज उसके अगेंस्ट यूज करना होगा या फिर उसके अंदर पीस ढूंढना होगा। ये बातें सुनकर डूम कहता है, तुम लोगों ने बहुत बातें कर ली, अब डूम अकेले में डिसीजन लेगा। तभी वहां खड़ा एक आदमी डूम से कहता है, ये जो सिम्बियोट्स निकल रहे हैं उसका कोई तोड़ है? जिस पर डूम कहता है, डूम मैजिक से प्रोटेक्टेड है, पर तुम लोग इतने लकी नहीं हो, तुम सब भी उस सिम्बियोट के कब्जे में आओगे ही। तभी वो आदमी डूम से पूछता है, आपने तो कहा था आप हमें बचा लोगे? जिस पर डूम कहता है, नहीं, तुमने वही सुना जो तुम सुनना चाहते थे। मैंने तो बस यही कहा था कि मैं इस दुनिया को बचाने वाला हूँ। अब हम फिर से उवाटू को देखते हैं जो कहता है, डॉक्टर डूम अपने स्कीम्स में लगा हुआ है, पर यह गॉडजिला वापस अर्थ की ओर आ रहा है। और उसके पहले एक प्लेनेट आता है जो फिर से जीवित हुआ है, और वो था मार्स। उसे टेरिफॉर्म किया गया था। यहाँ गॉडजिला देखता है कि अचानक से उस पर एस्ट्रॉइड से हमला होने लगा था। तभी गॉडजिला यह हमला कौन करवा रहा है ये देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यह हमला मैग्नेटो करवा रहा था। तभी मैग्नेटो कहता है, मैं मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटो हूँ जो तुम्हें वापस जाने के लिए मजबूर करता है। ये कहते ही मैग्नेटो सारे एस्ट्रॉइड को कंट्रोल करके गॉडजिला पर फेंकने लगता है। तभी मैग्नेटो गॉडजिला से कहता है, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना नहीं चाहता हूँ, पर अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम अपना अंत एरोको पे देखोगे। ये कहते ही मैग्नेटो अपनी पावर से गॉडजिला को सारे एस्ट्रॉइड के अंदर फंसा देता है और सीधा एरोको पर फेंक देता है। तभी हमें उवाटू की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, रेमो ब्रिज पर हारने के बाद सारे म्यूटेंट्स को अब उनकी दुनिया याद आ रही है, और वो था उनका म्यूटेंट डोम द एराकी। वहां पर कुछ ऐसे म्यूटेंट है जो ओमेगा लेवल के हैं और उन्होंने डीमन से कई बार लड़ाई की है। तो हो सकता है कि इस बार ये सब उसे रोकने में कामयाब हो जाए। तभी वहां पर ह्यूमन टॉर्च, द थिंग, स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, जीन ग्रे, आइसमैन, सोबुनार और सुजो स्टॉर्म आ जाते हैं। तभी स्टॉर्म बेन से कहती है, यही समय है तुम्हें कहने का, इट्स क्लबरिंग टाइम। तभी साइक्लॉप्स कहता है, पिछली बार हम उस रेनबो ब्रिज पर हारे थे, अब एक बार और नहीं हार सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हार गए तो फिर ये अर्थ पे चला जाएगा। तभी सुजन कहती है, हर्बी किंग ग्रिडोरा को रिकवर कर रहा है ताकि हमें कोई मदद मिल सके। लेकिन तभी आइसमैन अपना साइज बढ़ाकर गॉडजिला इतना बड़ा हो जाता है और फिर गॉडजिला पर हमला कर देता है। तभी आइसमैन गॉडजिला को पंच मारता है, लेकिन गॉडजिला अपने पूंछ से आयरन पे वार करता है और एक ही वार में आइसमैन के टुकड़े कर देता है। जहाँ आइसमैन के कुछ टुकड़े द थिंग पर गिरने वाले थे, इसलिए द थिंग उन्हें तोड़ देता है। या साइक्लॉप्स तुरंत अपने ऑप्टिक बीम से गॉडजिला को जलाने लगता है। तभी जीन साइक्लॉप्स से कहती है, मैं इसे होल्ड करके रखती हूँ ताकि आइसमैन इसे फ्रीज कर दे। और उसके बाद क्या? जिस पर साइक्लॉप्स जीन से कहता है, उसके बाद तुम अपनी टेलीकाइनेसिस इस पर इस्तेमाल करो।
लेकिन तभी साइक्लोप्स खांसने लगता है और खांसते समय उसके मुंह से सिम्बियोट बाहर आने लगा था। और तब एक सिम्बियोट साइक्लोप्स के मुंह से बाहर निकल आता है और साइक्लोप्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर देता है। यह जीन ये देखती है और तुरंत स्कॉट को बचाने आती है, लेकिन तभी उसे साइक्लोप्स के जरिए नल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम इसे बचा नहीं सकती हो म्यूटेंट। अगर तुमने इसे निकाल दिया तो इस सिम्बियोट के साथ ये तुम्हारा साथी मारा जाएगा। ये सुनते ही जिन नल से कहती है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी जिन के मुंह से भी सिम्बियोट निकलने लगता है और अगले पल वो भी सिम्बियोट के कंट्रोल में आ जाती है। या हम सोबुनार को देखते हैं जो एक चाकू निकालता है और तब हम उआटू की आवाज सुनते हैं जो कहता है, यह अर्थ का क्रिएचर आगे आ गया है और वो है सोबुनार ऑफ द डेप्थ्स और वो गॉडजिला को जवाब देगा। तभी सोबुनार कहता है, मेरा खून ओशन से भी गहरा है और मैं तुम्हारे इस चम का जवाब देता हूँ। यह कहते ही सोबुनार समुद्र लाता है। तभी हमें उआटू की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यह सोबुनार एराकी का ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और उसकी असली ताकत ये शरीर के अंदर है। उसके खून में एंटायर वास्ट ओशन इकोसिस्टम है जो लाइफ के साथ जुड़ी है। ये कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से गॉडजिला पर ओशन आके गिर गया था। तभी गॉडजिला जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसी ओशन में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर गॉडजिला को पकड़ लेता है। तभी आके उआटू कहता है, उसकी ताकत सिर्फ समुद्र नहीं है बल्कि समुद्र के साथ उसके अंदर रहने वाले बड़े और भयानक जानवर भी है। तभी वो मॉन्स्टर गॉडजिला को बांध देता है, लेकिन तभी गॉडजिला उस मॉन्स्टर के टेंटिकल पकड़ लेता है और तोड़ देता है और फिर उस मॉन्स्टर को मारने जाता है और फिर अपने अटैक ब्रेथ से उस मॉन्स्टर का किस्सा वहीं पर खत्म कर देता है और जोर से चिल्लाता है। लेकिन तभी स्टॉर्म वहां आकर गॉडजिला को तेज बिजली का झटका देती है और गॉडजिला से कहती है, ये अर्थ किसी का नहीं है, तुम्हारा भी नहीं। ये कहते स्टॉर्म फिर से तेज झटका देती है। यह आइसमैन अपने हाथ को लंबी सी तलवार बना देता है और स्टॉर्म से कहता है, ये किसी काम की नहीं है, इससे गॉडजिला को रोका नहीं जा सकता। ये कहते ही आइसमैन अपनी तलवार को गॉडजिला के शोल्डर में घुसा देता है। ये देखकर गॉडजिला को गुस्सा आ गया था और वो आइसमैन पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला कर देता है, जिसके कारण आइसमैन के टुकड़े हो चुके थे। तभी हमें उआटू की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, इससे पहले भी आइसमैन रिकंस्ट्रक्ट हुआ था, पर इस गॉडजिला ने आइसमैन का जो हाल किया है उसके बाद आइसमैन को रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए बहुत हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन तभी उआटू देखता है कि उसे भी खांसी होने लगी थी और तब उआटू के मुंह से सिम्बियोट बाहर आने लगता है और फिर वो भी नीचे गिर जाता है। यहाँ गॉडजिला सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आता है और जोर से चिल्लाता है। तो वही हम देखते हैं कि वहां पर सारे म्यूटेंट्स और उआटू अब सिम्बियोट के कंट्रोल में आ चुके थे। यहाँ डीप स्पेस में हम रीड रिचर्ड्स और गैलेक्टस को देखते हैं जिन पर भी सिम्बियोट्स ने कंट्रोल कर लिया था। तो वही अर्थ पर भी सारे लोग सिम्बियोट से इन्फेक्ट होकर गिर चुके थे। यहाँ गॉडजिला भी गिर जाता है। तभी हमें नल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, स्पेस हो या अर्थ या एराको, अब सब कुछ शांत हो चुका है, सब सो चुके हैं, वो भी गहरी नींद में, और अब तुम भी सो जाओ गॉडजिला, तुमने बहुत कर लिया। उसके साथ तुम सारे लोग भी सो जाओ और नींद को तुम्हें ऑब्लिवियन में ले जाने दो। ये कहते हम देखते हैं कि नल ने सारे हीरोज और एस्गार्डियन को सिम्बियोट बना दिया था जिसमें ओडिन भी था। तभी नल कहता है, ये है मेरा गार्डन ऑफ क्राउन्स और मैं यहाँ एक भी आवाज नहीं सुन रहा हूँ। ये उतना ही शांत है जितना वॉइड होता है। लेकिन तभी नल देखता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है और तब नल कहता है, ये क्या, वो डूम कहाँ पे है? ये कहते हैं नल डूम को ढूंढने लगता है। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी डूम नल से कहता है, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना नल? तुमने जिस चीज का इस्तेमाल किया सबको कंट्रोल करने के लिए, उससे तुम मुझ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने वो वाइल्ड सिकनेस अपने अंदर से निकाल दिया है। ये कहते डूम अपने अंदर के सिम्बियोट को पूरी तरह खत्म कर देता है और कहता है, एक सिम्बियोट तो गया लेकिन अब भी कई सारे बाकी है। उन सबको मिटाने के बाद मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ क्योंकि तुमने गॉडहुड को क्लेम किया है और इसी बात से मैं ऑफेंड हुआ हूँ। यह कहते डूम मेका गॉडजिला के सामने आता है जिसे डूम ने अपने अनुसार बनाया है और वो अब तैयार है। तभी डूम ये देखता है और कहता है, ठीक है, ये अब वही है जहां पर इसे होना चाहिए।